एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो होती है, विरासत यानी कि पैतृक प्रॉपर्टी जो होती है, उसका बंटवारा किस तरीके से करना चाहिए और क्या अगर कोई आपसी सहमति से पार्टीशन कर लेता है तो क्या वो कोर्ट में वैलिड होता है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहे। अक्सर लोगों का सवाल आता है कि हमारी जो पैतृक प्रॉपर्टी है उसको हम लोगों ने आपसी सहमति से अलग हो चुके हैं, हमने आपसी सहमति से बंटवारा कर लिया है, तो क्या कोर्ट में ये पार्टीशन सही है? क्या हम कोर्ट में ये साबित कर पाएंगे? क्या इस पे लोन ले पाएंगे? आज हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब लेंगे। सबसे पहली बात कि अक्सर लोग पूछते हैं कि मौखिक रूप से हमारा सेटलमेंट हो चुका है, हम भाइयों ने या बहनों ने या हमारे परिवार ने मिलकर आपसी सहमति से अपनी पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर लिया है, क्या ये कोर्ट में वैलिड है? जी, ये कोर्ट में बिल्कुल वैलिड होता है। अगर आप ऐसे बंटवारा कर लेते हैं तो ये वैलिड होता है, लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो इसे कोर्ट में साबित करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा प्रेफर करें कि जब भी आप पैतृक संपत्ति का बंटवारा करें तो इसे पार्टीशन डीड करवाएं, यानी कि आप एक समझौता करें, पार्टीशन डीड करें और इसको सब रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्टर करवाएं। पार्टीशन डीड में होता यह है कि उसमें सारी डिटेल्स डाली जाती हैं, जितने भी को ओनर्स होते हैं, को पार्टनर्स होते हैं, सबकी डिटेल्स डाली जाती हैं। उसमें कुछ स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है जो कि हर राज्य के हिसाब से अलग अलग होती है और फिर उसको सब रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्टर करवा लिया जाता है। तो कभी भी जब भी आप पार्टीशन करते हैं, आपके फैमिली में बंटवारा होता है, तो हमेशा पार्टीशन डीड बनवानी चाहिए। पार्टीशन डीड में 2 विटनेसेस भी चाहिए होते हैं और जितने भी को पार्टनर्स होते हैं, जितने भी पार्टनर्स होते हैं फैमिली में, जिस जिस मेंबर को जो जो मिलता है पार्टीशन डीड में वो सब लिखा जाता है। प्रॉपर्टी का एक प्रॉपर मैप बनाया जाता है, उसमें डिटेल्स डाली जाती हैं कि जिसने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी उसने किससे ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, किस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे खरीदी थी। मान लीजिए उस टाइम पे रजिस्ट्री नहीं होती थी, पावर ऑफ अटॉर्नी पे प्रॉपर्टी को खरीदा गया है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी पे खरीदा था, किस व्यक्ति ने खरीदा था, किससे खरीदा था। प्रॉपर्टी का पूरा मैप बनाया जाता है कि उसका एरिया कितना है, कौन सा पार्ट प्रॉपर्टी का किस व्यक्ति को मिलेगा, उसका क्या शेयर है, उसका प्रॉपर मैप बनाया जाता है और सारे लोगों के उसमें सिग्नेचर होते हैं। पार्टीशन डीड पे 2 विटनेसेस के सिग्नेचर करवाए जाते हैं और उसके बाद उस जो पार्टीशन डीड होती है उसे रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्टर करवाया जाता है। तो पार्टीशन डीड से जब आप प्रॉपर्टी का बंटवारा करते हैं तो ये कोर्ट में मान्य होता है और हर जगह मान्य होता है। आप पार्टीशन डीड के बेसिस पर अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा किसी को बेच सकते हैं, उसके लिए आपको किसी दूसरे व्यक्ति की अनुमति की या सहमति की जरूरत नहीं होती। बैंक से लोन मिलने में आसानी होती है, आप अपना शेयर किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, उसे रेंट पर दे सकते हैं। तो जब भी आप बंटवारा करते हैं तो हमेशा पार्टीशन डीड के अनुसार करना चाहिए, उस डीड को रजिस्टर करवानी चाहिए और पार्टीशन डीड को रजिस्टर करने के बाद आप म्यूटेशन भी उसकी जरूर करवा लें ताकि आप का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो, आपकी हिस्सेदारी उसमें सुरक्षित हो जाए और अगर कोर्ट में कोई चैलेंज हो तो आप वहां पर अपने हिस्सेदारी को प्रूव कर सके। क्योंकि जब भी कोई मौखिक अनुबंध हो जाता है, मौखिक रूप से ये हो जाता है कि ये हिस्सा आपका है। मान लीजिए कोई एक प्रॉपर्टी है, आप 2 भाई हैं और दोनों भाइयों के बीच सेटलमेंट हो गया कि ये एक फ्लोर आप ले लो और एक फ्लोर आप ले लो, लेकिन कोर्ट में अगर आप डिस्प्यूट अगर चला जाता है तो वहां पर ये साबित करना बहुत मुश्किल होता है कि बंटवारा किस तरीके से हुआ था और बंटवारा सही था या नहीं था। लेकिन अगर पार्टीशन डीड आपकी रजिस्टर हो चुकी है तो पूरी तरीके से वो पार्टीशन डीड जो होती है वो कोर्ट में और हर जगह मान्य होती है और उसके बेसिस पर आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल ऑफ भी कर सकते हैं। पार्टीशन डीड के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी व्यक्ति की कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो कोई भी व्यक्ति उसको ट्रांसफर करवाने के लिए आपको बाध्य नहीं कर सकता। जैसे कि अगर पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, उन्होंने खुद से कमाई कोई प्रॉपर्टी है, कोई संपत्ति उन्होंने खुद से कमाई है, तो उनका बेटा उनको फोर्स नहीं कर सकता उसके पार्टीशन के लिए। लेकिन अगर पैतृक संपत्ति है, दादा परदादा की संपत्ति है, तो बेटा या बेटी भी उसमें हिस्सा मांग सकते हैं और पार्टीशन के लिए कोर्ट में केस भी फाइल कर सकते हैं।
लेकिन सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति को पार्टीशन के लिए कोर्ट में नहीं लेके जा सकता। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी उस व्यक्ति की संपत्ति होती है और वो उसके लिए उसका पास अधिकार होता है कि वो उस प्रॉपर्टी को जैसे डिस्पोज ऑफ करना चाहे तो वो उस तरीके से कर सकता है। मान लीजिए पिता ने प्रॉपर्टी अपनी कमाई है और वो अपनी बेटी को देना चाहते हैं, बेटे को नहीं देना चाहते, तो वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर सकते हैं। बेटा इसके लिए अपने पिता को फोर्स नहीं कर सकता, कोर्ट में पार्टीशन सूट फाइल नहीं कर सकता। लेकिन पैतृक संपत्ति है, दादा परदादा की संपत्ति है और पिता कहते हैं कि मैं अपनी ये पैतृक संपत्ति पूरी अपनी बेटे को देना चाहता हूँ, बेटी को नहीं देना चाहता, तो बेटी पैतृक संपत्ति में से अपना हिस्सा मांग सकती है। तो पैतृक संपत्ति में आप पार्टीशन सूट कोर्ट में फाइल कर सकते हैं और पार्टीशन डीड के अनुसार जो भी कोर्ट से भी फैसला ले सकते हैं, आप पार्टीशन कोर्ट में भी फाइल करवा सकते हैं, वहां से पार्टीशन सूट के थ्रू भी अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सकते हैं, या आपसी सहमति से पार्टीशन डीड बनवाकर उसको रजिस्टर करवाकर अपना हिस्सा ले सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं।